नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं भूगोल की क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूँ। क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना भूगोल की प्रमुख संकल्पना है। आप इस वीडियो पोस्ट में मानव भूगोल के संदर्भ के अंतर्गत क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को पढ़ेंगे और समझेंगे। क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना भूगोल की प्रमुख संकल्पना है। इस संकल्पना के अनुसार भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विषय है। इसमें क्षेत्र की विभिन्नता के साथ ही उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रदेशों में भौतिक एवं मानवीय दोनों ही दृष्टिकोण से विभिन्नताएं पाई जाती है। अतः भूगोल के अध्ययन हेतु इन्हें समझना आवश्यक है ताकि विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन अंतर संबंधों के आधार पर किया जा सके। कहने का तात्पर्य यह है कि क्षेत्रीय विभिन्नता की जो संकल्पना है वो भूगोल की प्रमुख संकल्पना है और इस संकल्पना के अनुसार जो है क्षेत्रीय भूगोल जो है वो क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विषय है। कहने का मतलब भूगोल में हम विभिन्न क्षेत्रों का, छोटे छोटे क्षेत्रों का या क्षेत्र में बांट करके हम जो है सो भूगोल में किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। इसमें क्षेत्र विभिन्नता के साथ ही उनके अंतर संबंध, यानी क्षेत्र के साथ जो हम क्षेत्र में जब विभिन्नता करते हैं, जब क्षेत्र को हम बांटते हैं तो उनके बीच में जो है सो हम अंतर संबंध, उन दोनों के बीच के अंतर संबंध का भी हम लोग जो है सो भूगोल में अध्ययन करते हैं। अतः भूगोल विषय को पढ़ने हेतु, समझने हेतु जो है सो क्षेत्रीय विभिन्नता को समझना जो है सो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का श्रेय हार्टशोर्न महोदय को जाता है। इन्होंने भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अध्ययन का विज्ञान माना, लेकिन क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का विकास कई भूगोलवेत्ताओं के द्वारा क्रमिक रूप में हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्षेत्रीय विभिन्नता की जो संकल्पना है, इस संकल्पना को विकसित करने का श्रेय, प्रारंभ करने का श्रेय जो है सो हार्टशोर्न महोदय को जाता है। और क्यों इन्होंने जो है सो, इसका मुख्य कारण ये है कि हार्टशोर्न महोदय ने जो है सो भूगोल को जो है सो वो क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करने वाला जो है सो विज्ञान माना। लेकिन वर्तमान में जो आप क्षेत्रीय विभिन्नता की जब हम बात करते हैं या क्षेत्रीय विभिन्नता विभेदन की संकल्पना की जब बात करते हैं, इसका विकास जो है सो नए जो भूगोलवेत्ता हैं या 20वीं सदी के जो 20वीं सदी के जो भूगोलवेत्ता हैं उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो है सो क्रमिक रूप से जो है सो इस संकल्पना का विकास हुआ है। सर्वप्रथम हेटनर महोदय ने वर्ष 1898 ईस्वी में प्रादेशिक विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया था। हेटनर ने भूगोल को क्षेत्र विवरण विज्ञान कहा था। उनके अनुसार भूगोल पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान है तथा यह क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न क्षेत्र प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों के अनुसार परस्पर भिन्न होते हैं। अतः भूगोलवेत्ताओं का प्रमुख उद्देश्य इन विभिन्नताओं की जानकारी प्राप्त करके उन क्षेत्रों के अंतर संबंधों को पहचानना है। यहाँ समझने वाली जो बातें हैं वो ये हैं कि प्रादेशिक विभिन्नता जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग वर्ष
1998 ईस्वी में हिटनर महोदय ने किया था। और हिटनर महोदय के अनुसार भूगोल जो है सो क्षेत्र विवरण का विज्ञान है। और इनके अनुसार हम लोग जो है कि जो इनका कहना ये था कि भूगोल के अंतर्गत हम लोग जो है सो विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं या विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं और उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए एक भूगोलवेत्ता को चाहिए कि वो क्षेत्र विशेष का अध्ययन करे और उनके विभिन्नताओं के बारे में जो है सो जानकारी प्राप्त करे और उनके अंतर संबंधों को पहचाने और उसका विश्लेषण करे। हिटनर महोदय ने वर्ष 1927 ईस्वी में क्षेत्रों की प्रकृति पर प्रकाश डाला तथा बताया कि क्षेत्र विवरण दृष्टिकोण का उद्देश्य क्षेत्र या स्थानों की प्रकृति को विविध स्वरूपों में समझना है। इससे पहले रिच्थोपेन ने रीटर और हम्बोल्ट के विचार के आधार पर क्षेत्रीय विभिन्नता की पृष्ठभूमि तैयार की थी, परंतु इसे अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत करने का श्रेय हिटनर को जाता है। और हिटनर के बाद कार्ल सावर ने हिटनर की संकल्पना की विस्तृत विवेचना करने के क्रम में सर्वप्रथम क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया था। कहने का मतलब ये है कि हिटनर महोदय से पहले रिच्थोपेन महोदय ने जो है सो क्षेत्रीय विभिन्नता की पृष्ठभूमि तैयार की थी, लेकिन उन्होंने जो है सो ये क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना को स्पष्ट रूप से जो है सो उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था। और क्षेत्रीय विभिन्नता के विवेदन की जो है सो या विवेचना करने का श्रेय जो है सो सर्वप्रथम जो है सो यही कारण है कि हिटनर महोदय को जाता है, क्योंकि हिटनर महोदय ने इसका सर्वप्रथम जो है सो विधिवत विश्लेषण किया था। और हिटनर महोदय के बाद जो है सो कार्ल सावर महोदय ने जो है सो हिटनर महोदय का जो क्षेत्रीय विवेचन था उसका जब है सो उनके इन विचारधारा का जब वो क्रमिक रूप से जो है सो विवेचना कर रहे थे, तो उस क्रम में उन्होंने जो है सो सर्वप्रथम क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया था। कार्ल सावर ने भौगोलिक अध्ययन में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया तथा भूगोल के क्रमबद्ध विकास एवं नए स्वरूपों को समझने में क्षेत्र, क्षेत्रीय दृश्यभूमि, क्षेत्र के सभी लक्षण, उसके संबंध, प्रभाव क्षेत्र के विकास की पृष्ठभूमि, आर्थिक उपयोग, क्षेत्रीय समस्याएं एवं समाधान को विशेष महत्व दिया। सावर ने क्षेत्रीय विभिन्नताओं एवं विविधताओं के सफल स्वरूप को समग्रता के साथ अध्ययन पर अधिक बल दिया। यह सभी विचार हाटसोन के विचार के ही तरह ही हैं। हिटनर एवं सावर के कार्यों के बाद प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग यूरोप, ब्रिटेन एवं यूएसए के क्षेत्रों के स्वरूप को स्पष्ट करने में किया गया। ब्लास महोदय ने भी फ्रांस में विस्तृत प्रादेशिक अध्ययन किया था। उनके अनुसार भूगोल स्थानों का विज्ञान है तथा उनका संबंध राष्ट्रों की विभिन्नताओं एवं संभावनाओं से है। स्पष्ट है कि 20वीं सदी में क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन व्यापक रूप से किया जाने लगा तथा सभी भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अध्ययन पर बल दिया। ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं की एक समिति ने वर्ष 1950 ईस्वी में भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा था कि भूगोल वह विज्ञान है जो क्षेत्रों की भिन्नता तथा उनके संबंधों के संदर्भ में पृथ्वी तल का वर्णन करता है। सोरले ने अपनी पुस्तक गाइड टू द स्टूडेंट ऑफ जियोग्राफी में इस विचार की पुष्टि की है। पृथ्वी तल पर क्षेत्रों में प्राकृतिक तथा मानवीय तत्वों की आश्चर्यजनक विभिन्नताएं होती है।
इस तरह क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय विविधता के मध्य समानता का अध्ययन है। कहने का मतलब ये है कि क्षेत्रीय विभिन्नता की जो संकल्पना है, इसका अर्थ जो है सो क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय विविधता के मध्य समानता का अध्ययन है। यानी कि हम बोलते तो है क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना, लेकिन इस संकल्पना का मूल उद्देश्य जो है वो क्षेत्रीय विविधता के मध्य समानता का अध्ययन करना है। बाद के वर्षों में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना किसी प्रदेश के निर्धारण में विविधताओं एवं समानताओं के संदर्भ में प्रयुक्त होता रहा। प्रूस्टन तथा जोन्स महोदय ने अपनी पुस्तक अमेरिकन जियोग्राफी इन्वेंटरी एंड प्रोस्पेक्टस में बताया कि भूगोल में स्थानों की उन दृश्य घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो विभिन्न क्षेत्रों की समानताओं तथा विभिन्नताओं का बोध कराती है। उन्होंने कहा कि भूगोलवेत्ताओं का कार्य न केवल क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करना है, बल्कि उनकी समानता का भी अध्ययन करना है। इन्हीं समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर प्रदेश की कल्पना की गई है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता हार्टसोन महोदय ने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ ज्योग्राफी, जो वर्ष 1939 में प्रकाशित हुई थी, तथा पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ज्योग्राफी, जो वर्ष 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, में भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अध्ययन का विज्ञान बताया है। उन्होंने भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ क्षेत्रीय संबंधों को समझने पर बल दिया। उनके अनुसार प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी विशिष्ट उपस्थिति होती है तथा जो दूसरे क्षेत्र से भिन्न होता है। स्पष्ट है कि क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना विभिन्न क्षेत्रों की विविधताओं को बताने के साथ ही संबंधित अध्ययन पर भी बल देता है। इससे एक ही प्रदेश के विविध प्राकृतिक तत्व एवं मानवीय तत्वों के मध्य अंतर संबंधों के आधार पर ही किसी क्षेत्र या प्रदेश का समग्र अध्ययन किया जा सकता है। क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना प्रदेश की संकल्पना के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण रहा। इस तरह इस पोस्ट में आपने भूगोल के क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को पढ़ा। अगर आपको इस विषय वस्तु को समझने में कोई भी कठिनाई आ रही हो तो आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24x7 कभी भी फ़ोन करके हमसे बात करके इस विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं पुनः एक बार आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो पोस्ट का PDF फाइल भी मैंने विश्वविद्यालय और अपने महाविद्यालय के मेल पर भेज दिया है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के द्वारा अपने वेबसाइट पर, विश्वविद्यालय द्वारा टेलीग्राम साइट पर और विश्वविद्यालय द्वारा अपने वेबसाइट पर इसको जब अपलोड कर दिया जाएगा तो आप वहां से इसका PDF फाइल डाउनलोड करके पढ़ें और इसको अच्छी तरह से समझें। धन्यवाद।